आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। जब हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें जो सितारे दिखाई देते हैं वह सिर्फ अकेले सितारे नहीं बल्कि एक ग्रह और एक खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा होते हैं जिसे हम स्टार क्लस्टर कहते हैं। स्टार क्लस्टर स्पेस की वह खोज है जो हमारे लिए अभी एक रहस्य है। यह क्लस्टर कई सितारों का एक समूह होता है और एक ही जगह इकट्ठा होता है जो अब ग्रेविटेशनली बाउंड होते हैं। स्टार क्लस्टर की साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। हमें यह तारों की फॉर्मेशन, उनका इवोल्यूशन और उनकी लाइफ साइकिल को समझाने में मदद करता है। इन क्लस्टर की स्टडी करने पर हम ये जान पाते हैं कि तारा किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल में इवॉल्व करता है और स्पेस की इस वास्ट वर्ल्ड में उनका क्या रोल होता है। तो अगली बार जब हम रात में सितारों को देखें तो ये जरूर सोचेंगे कि कहीं ये वही स्टार क्लस्टर तो नहीं जो हमें रहस्यमय चीजों के बारे में जानने और सोचने पर मजबूर करता है। और ऐसे ही रहस्यमय चीजों पर काम कर रही हैं एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज में कार्यरत साइंटिस्ट एफ के तौर पर डॉक्टर स्नेहलता। आइए जानते हैं एरीज में कार्यरत साइंटिस्ट एफ स्नेहलता के बारे में। मैं एरीज में लगभग 26 सालों से काम कर रही हूँ और मैंने एमएससी अपनी कानपुर यूनिवर्सिटी से की थी और इन 26 सालों में मैं कंटिन्यूअस अभी तक जो मेरा टॉपिक है मैं रिसर्च कर रही हूँ। चलिए आप जानते हैं इनकी रिसर्च एरिया के बारे में। मेरा रिसर्च टॉपिक है स्टार क्लस्टर। स्टार क्लस्टर को आप ऐसे समझे, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार विच आर born at same time, roughly at same time, at same distance, and these objects are very important to know the stellar evolution, how stars evolve like human being. हम पैदा होते हैं, इवॉल्व होते हैं, यंग होते हैं, फिर उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। वैसे ही स्टार फॉर्म होते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं और आफ्टर सम टाइम वो भी पूरी हो जाती है। स्टार क्लस्टर या स्टार्स की स्टडी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए कि हम इस पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में ये देखना है कि हम अकेले तो नहीं हैं। तो हमें मतलब और भी, जैसे अगर हम स्टडी करके हम और भी जगह ऐसा पता कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक पहले प्रॉपर्टीज़ हमें कि स्टार होते क्या हैं पता होनी इम्पोर्टेंट है। स्टार बेसिकली इट इज़ अ बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट जो अपनी एनर्जी खुद जनरेट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, मतलब दो हल्के हाइड्रोजन, हल्के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो भारी न्यूक्लियस में चेंज हो रहे हैं, तब एनर्जी जनरेट हो रही है। तो स्टार का फॉर्मेशन बेसिकली एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है, फिर वो किसी भी तरीके से वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, कोलैप्स कर जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जो है ना धीरे धीरे करके जब मतलब इतनी ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से फिर किसी भी तरीके से, मतलब ग्रेविटी कहाँ से आती है किसी को नहीं पता है, बट फिर वही कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है तो
उस जो गैस का बड़ा सा गोला होता है उसके अंदर एक जो है ना कोर डेवलप हो जाती है। मैम की ये रिसर्च कॉमन मैन और स्टेम के लिए कैसे यूजफुल है, आइए जानते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, है ना, तो उसी में से स्टार क्लस्टर भी है एक। तो स्टार क्लस्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट मास के स्टार होते हैं। तो हम अलग अलग स्टडी ना करके सारे तारा समूह में जो स्टार हैं उन सब की स्टडी एक साथ करके हम अच्छे से बता सकते हैं कि स्टार कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू साइंटिफिक कम्युनिटी। वो जिन ऑब्जेक्ट्स पे मैंने काम किया है उनको वो री स्टडी कर सकते हैं और मतलब अभी जो हम काम कर रहे हैं शायद वो फ्यूचर में कुछ अच्छा मतलब डिस्कवरी जैसा जो भी मैंने डिस्कवर किया है वो फ्यूचर में इवन साइंटिफिक कम्युनिटी एंड अदर पीपल, कॉमन पीपल, आई डोंट नो इफ दे कैन यूज़ इट, बट साइंटिफिक कम्युनिटी कैन यूज़ इट। मीन्स जो भी डेटा जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ और वो डेटा कोई भी री एनालाइज कर सकता है। हाँ, मतलब हम लोग जो हमारी टेलीस्कोप हैं उनसे ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने जो भी इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो फिर उनको किस मतलब ये डेटा एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आफ्टर गैदरिंग डेटा रिडक्शन, इट्स नॉट इजी थिंग। सो हम लोग पूरा उसको रिड्यूस करते हैं डेटा, फिर उसके बाद जो है ना एनालिसिस होती है। तो एक्चुअली जो हमने तो ऑब्जर्वेशन किया हुआ है लेकिन अभी जो बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस डेटा को डायरेक्टली यूज़ कर सकती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टार। जो हमारी गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे है। हमारी एक गैलेक्सी में कुछ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, है ना। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी हमें जो भी आंखों से दिखता है वो सब हमारी गैलेक्सी का ही दिखता है। दूसरी गैलेक्सी तो बेसिकली हमें पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट दिखती हैं। अब जानेंगे मैम के पास फ्यूचर और प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। शुरुआत से स्टार क्लस्टर ही था, बट पहले मैं क्या करती थी कि स्टार क्लस्टर से स्टार्स की एज, डिस्टेंस, मेटलिसिटी मीन्स जो ये केमिकल मेकअप है जो हमारा यूनिवर्स और हमारा जो भी है जो स्टार है उनमें क्या मतलब उनकी मेटलिसिटी क्या है, इस सब पर काम करती थी। बट आफ्टर सम टाइम आई हैव डिसाइडेड आई हैव नीड टू चेंज माई टॉपिक। देन मैंने क्या किया, वेरिएबिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया। वेरिएबिलिटी मीन्स स्टार की ब्राइटनेस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर फाउंड टू बी वेरिएबल। जैसे इक्लिप्सिंग बाइनरीज, कभी कभी बहुत बार इक्लिप्स होते हैं लाइक अ सोलर इक्लिप्स। हमें लगता है कि ये कोई मतलब कौन सी उनको कहते हैं ऐसी कोई घटना, बट ये खगोलीय घटना है, तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये बाइनरीज, वेरिएबिलिटी, ये भी ह्यूमन के लिए मतलब हम लोगों के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें बेसिकली ये क्या है, एक प्योर साइंटिफिक फिनोमिना है। मैम की इस रिसर्च फील्ड में इंडिया के कौन कौन कॉम्पिटिटर्स कंटेम्प्रेरी हैं, आइए जानते हैं। Almost most of the countries are doing well astronomy. So हम लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा देश, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट भी जो भी हैं, चाहे whether they are observational scientist or theoretician, they are also doing well. अभी आपने सुना हमारा खास कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।